इताची एक डम कैरेक्टर था, ऐसा मैं कह रहा हूँ, कोई और नहीं कह रहा। तो इसीलिए जिसको भी जितनी गाली देनी है वो वीडियो देखने के बाद देना, अगर वीडियो में लॉजिक ना मिले तो। और अगर लॉजिक मिल जाए तो उसको काउंटर कर लेना अपने लॉजिक से। तो मैं लाया हूँ ऐसे 5 डिसीजंस जो इताची ने गलत लिए, जो कि बहुत ही बेवकूफी भरे थे। इताची ये बंदा जिसको नारुतो का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, लेकिन उसके कई सारे ऐसे डिसीजंस थे जो काफी गलत थे। अगर हम लोग लाइन से बात करें तो उसका पहला डिसीजन था सब कुछ खुद पे ले लेना। आई मीन कि हर एक चीज जो कुछ भी हुआ उसने सब खुद से करने की कोशिश करी, सब कुछ सही करने की, और इसी चक्कर में गड़बड़ होती चली गई। मेन थिंग, मुझे एक चीज हमेशा से थोड़ी सी खटकती आ रही है कि जब इताची ने उचिहा क्लैन का मैसेकर किया, उसके बाद में सास्के को कभी बताया क्यों नहीं कि क्या बात थी, किस लिए इसने ऐसा करा। वैसे भी वो झूठ तो बोल ही रहा था, तो थोड़ा अलग झूठ बोल देता, जैसे कि दूसरे क्लैन से हमारी लड़ाई हो गई थी, दूसरे विलेज से हमारी लड़ाई हो गई थी, उन लोगों ने उचिहा क्लैन को खत्म कर डाला एंड हम लोगों को पावरफुल बनना होगा भाई, अब हम लोग उनसे बदला लेंगे, ऐसा वगैरह कुछ भी बोल देता। झूठ तो वैसे भी बोल ही रहा था। तुम लोगों को भाई कि वो झूठ कहाँ बोल रहा था, उसने तो सच बोला ना कि उसने मार दिया पूरे क्लैन को। भाई उसने ये तो सच बोला कि उसने पूरे क्लैन को मार दिया, लेकिन ये चीज उसने झूठ बोली कि उसने ये सब अपनी पावर्स को चेक करने के लिए मार दिया। एंड इसी वजह से सास्के का पूरा बचपन उसने खत्म कर दिया। उसको बार बार उसके माँ बाप की डेथ दिखाई उसने और ट्रॉमेटाइज किया। डिसीजन नंबर 2, सास्के को रिवेंज मोड में डाल देना। इससे हुआ क्या कि सास्के थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज रहा, हमेशा दूसरों के लिए उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स रही है ना, और थोड़ी जलन भावना बनी पावरफुल के अगेंस्ट में कि ये पावरफुल है तो फिर मुझको भी थोड़ा और पावरफुल बनना है। उसी पावर की तलाश में वो ओरोचिमारू से मिल गया। एंड जानते ही सब लोग ओरोचिमारू की हरकतें, क्या साइंटिस्ट इंसान है। अगर एक बार सास्के की बॉडी अगर उसको मिल जाती गलती से भी तो फिर सास्के का चाचा भी उसे नहीं बचा पाता। और एट द एंड ऑफ दिस शो सास्के भी इंटरनेशनल टेररिस्ट बन गया था। डिसीजन नंबर 3, अकात्सुकी को ज्वाइन करना। तुम बोलोगे कि भाई अकात्सुकी को ज्वाइन करके तो उसने अच्छा किया, विलेज की कितनी मदद करी, नारुतो को फंसने नहीं दिया। लेकिन अगर तुम नोटिस करो तो उसने अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद कभी भी होकागे को बताया नहीं कि मैंने किस लिए ज्वाइन किया या फिर मेरा क्या मोटिव है अकात्सुकी में जाने का। कभी भी उसने कोई भी चीज क्लियर नहीं करी। जब सुनाडे होकागे बनी तो उसको बिल्कुल नहीं पता था कि इताची का क्या मोटिव है अकात्सुकी में जाने का। मान लेते हैं कि सुनाडे सीरियस हो जाती और वो अपने 3-4 पावरफुल बंदे भेज देती कि जाओ इताची को पटक के मार दो, तो वो लोग वहीं पे उसको पटक के मार देते। भाई कितना पावरफुल कैरेक्टर है, मान लेते बहुत पावरफुल है यार, 4 को मार देगा, 5 को मार देगा। भाई अगर पूरा तुम्हारे पीछे विलेज ही पड़ जाए तुम सबको कैसे मार दोगे, और उल्टा बीमारी से तो जूझ ही रहे हो। तो ये गलती थी कि उसने अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद कभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं करी होकागे को कि मैंने क्यों ज्वाइन किया है। एंड जब तक उसकी बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई थी तब तक सब लोग उसको विलेन नहीं मानते थे। तोबी के ऊपर ट्रस्ट करना। इताची को पता था कि ये मदारा जो नाम का कैरेक्टर है तोबी, ये बंदा कंट्रोल कर रहा है अकात्सुकी को, उसके प्लान्स काफी डेंजरस हैं, जस्ट लाइक आई ऑफ द मून। लेकिन उसने इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी लीफ विलेज को या होकागे को, जिससे उसके रियल प्लान्स के बारे में कभी पता नहीं लग पाया। उन लोगों ने कभी तोबी को सीरियस लिया ही नहीं। उसने खाली तोबी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने भाई की आंख में अमातेरासु एक बार के लिए इम्प्लांट कर दिया, एक बार के लिए। इस चीज को सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि खाली उसने एक बार के लिए अमातेरासु इम्प्लांट किया था। बाकी वो जो यूज करता है सास्के अमातेरासु, वो उसकी खुद की अमातेरासु है जो जेनेटिकली इवॉल्व हुई है उसकी आंखों में। ठीक है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ताची ने परमानेंट डाल दी थी अमातेरासु, वो एक बार के लिए थी। और इस वाले पॉइंट में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं कि वो तो ताची की अमातेरासु थी, वो बस एक बार के लिए थी। 5वां डिसीजन उसका कि सास्के के हाथों से खुद को मार लेना, ये भी एक डम डिसीजन ही था। तुम इमेजिन करो कि भाई तुम पहले से ही बीमारी से मर रहे हो, ठीक है, अब तुम बीमार हो, बहुत ज्यादा दवाइयों के दम पे जिंदा हो, तुम आगे लड़ने के लिए सामने से और लड़ रहे हो, फिर सामने वाला जो है तुमको नहीं हरा पाता है, तुम बीमारी की वजह से मर जाते हो अपने। फिर उसके बाद में वो बंदा काफी हैप्पी हो जाता है कि भाई मैंने तो मार दिया इसको। फिर तुरंत रिवील होता है कि भाई तुमने उसे नहीं मारा, बीमारी ने उसको मारा है, और स्टोरी ये थी कि वो तुम्हें बचाने के लिए सब कर रहा था। भाई पूरा फा मूवमेंट है ये, फा मूवमेंट। जिसको तुम दुश्मन मान रहे थे तो तुम्हारा दोस्त था। भाई तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि जिसने मुझको 1 लाख बार मेरी माँ बाप की मौत दिखाई है सुकुयोमी में डाल के, तो मैं कैसे मान लूं कि वही इंसान मेरे लिए अच्छा चाह रहा था, मुझे पावरफुल बनाना चाह रहा था। वेरी डम डिसीजन। तो मेरी साइड से तो यही थे इसके डम डिसीजंस। एंड अगर आप लोगों को कोई और लगता है तो आप लोग कमेंट बता दीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई तूने बहुत ही डम आर्ग्यूमेंट दिया है इन डम डिसीजंस पे, तो फिर आप लोग कमेंट्स में अपने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग। मैं मिलूंगा तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और तुम लोगों ने अगर नहीं देखी है मेरी ये दोनों एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो तो जाके वहां से देख लो। मैं मिलूंगा तुमसे वहीं पे, बाय बाय।